हमारा खुदा तुम्हारे साथ है। आमीन। वक्त खुद ही रुक जाएगा, वक्त बदल जाएगा। आमीन। खुदा तुम्हारी खातिर वक्त ही चेंज कर देगा, डोंट वरी। आमीन। आइए कलाम खुदा में से निकालेंगे, बड़े आराम से सुनेंगे। थोड़ी सी कमज़ोरी है, पर कमज़ोरी का मतलब ये नहीं है कि मैं खुदा का काम नहीं कर सकता। हालेलुया। मुकद्दस यूहन्ना उसका पहला बाब, वो तो पिछले संडे ड्रिप नहीं ख़त्म हो रही थी, वरना मैं आ जाता। मैं इसको बोल रहा था कि गिलास में डालो, पीते हैं, चलते हैं, पर ड्रिप ख़त्म नहीं हो रही थी। उसने बड़ा टाइम लगा दिया, वरना संडे को आपके साथ ही होता। यूहन्ना की इंजील पहला बाब, उसकी पहली ऐसे पढ़ेंगे, लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। 14वीं आयत को पढ़ेंगे, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाग के इकलौते का जलाल। कलाम का पढ़ा और सुना जन्म से भाई से बरकत हो। आमीन। खुदा आपसे मोहब्बत करता है। आमीन। खुदा आपसे बड़ी मोहब्बत करता है। मैं उस खुदा की मोहब्बत का आज उसकी सारी मोहब्बत बयान करना मेरे बस की बात नहीं है, और मैं ये कहूँगा कि किसी के बस की बात नहीं है। हम थोड़ा थोड़ा बताते हैं, और ये आप कह सकते हैं कि 100 में से जो 1% होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा हम सारे पादरी बताते हैं। खुदा की सारी मोहब्बत को कोई बयान नहीं कर सकता, इंसान नहीं बयान कर सकता। लिखा है इब्तिदा में कलाम था, यानी यूहन्ना की इंजील फरमाती है कि शुरू में कलाम था, यानी शुरू में कुछ भी नहीं था सिवाय खुदा के कलाम के, और जो कलाम था वो खुदा था। ऐसा ही है, लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के, और वो जो कलाम था वो क्या था? खुदा था। अब आगे लिखा है सब चीज़ें उसी के वसीला से, हर चीज़ आपको ध्यान समझना है। मैं आपको बड़े आराम से समझाने की कोशिश करूँगा। जो मैंने सीखा, मैं बड़ी तैयारी करता रहा खुदावन, पर कुछ नहीं बना भाई। मैं कल सैटरडे से लेकर सुबह सैटरडे से लेकर मैंने सारी रात रात को भी मैं बड़ी तैयारी करते रहा, और ऐसा कुछ भी मुझे नहीं मिला कि मैं आपको सुनाऊँ। फिर मैंने इंटरनेट पे मैंने कहा चलो वहाँ से किसी खादम का कलाम सुनते हैं, उसको फिर सुनाते हैं, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब सुबह 2 बजे तो फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। उसके बाद फिर खुदा मुझसे बात करता रहा। अब बहुत कुछ था, इतना कुछ था, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या याद रखूं। क्या सेहत ठीक होती तो शायद मैं सब कुछ याद रखता, लेकिन एक बात सिर्फ मैंने याद रखी, और वो ये थी जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। गॉड लव विथ यू। खुदा तुमसे बहुत प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि सिर्फ तुम्हारी खातिर। आज देखना, हमने कई दफ़ा सुना है इस हवाले को कि इब्तिदा में कलाम था, और ये आप जब पैदाइश की किताब में से पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, वहाँ पे खुदा फरमाता है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, और अब पैदाइश की किताब में लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान पैदा किया। जब ये आप सारा पढ़ते जाते हैं तो खुदा फिर आसमान में खुदा ने जो बनाया है वो हमारे लिए स्वर्ग भी बनाया है।
وہاں پہ فرشتگان بنے ہیں اور وہ فرشتے خدا کی پرستش کرتے ہیں. زمین بنائی، دیکھیں دھیان سے، خدا نے سب سے پہلے زمین اور پھر آسمان. بڑے دھیان سننا، یہ بہت بڑا مکاشفہ تھا جو خدا نے مجھے دیا. خدا نے لکھے پہلے خدا نے زمین بنائی پھر آسمان بنایا. اور زمین پر کس کو رکھا؟ اسی باغ عدن میں خدا نے، یعنی زمین کے اندر ہی خدا نے باغ عدن رکھا تھا مشرق کی طرف. پہلے خدا کو دیکھے، خدا، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آسمان خدا کا تخت ہے اور زمین اس کے پیروں کی، لیکن اس کو فکر دیکھو کس کی ہے. گاڈ لو وتھ یو، گاڈ تم سے بہت پیار کرتا ہے. اس نے زمین بنائی پھر آسمان بنایا، اور جب یہ سب ساری چیزیں بناتا جاتا ہے پھر آگے پھر دن رات بنائے، پھر اس نے بہت کچھ جو تھا پانی کو الگ کیا اور بہت کچھ کیا، ستارے بنائے، چاند سورج بنایا. یہ ساری چیزیں جب بناتا ہے تو اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے کہ خدا پھر آدم کو تخلیق کرتا ہے. آدم کو جب خدا نے بنایا تو اس کو پھر لکھا ہے کہ اس نے باغ عدن کے، لکھا اس نے مشرق میں باغ عدن بنایا اور وہاں پہ آدم کو رکھا.